सारा झगड़ा मिटा दिया मुस्तफा ने, जिसकी तरफ डॉक्टर विलियम म्यूर ने इशारा किया। द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन व हाज़रीन, खामोशी बना के रखें। एक रूहानी और पाकीज़ा महफिल जिसमें आप सबों की शिरकत हुई। उलमा कराम ने अपने मोहसिन को इज्जतों से नवाजा। माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ी पेशकश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। जी अभी नाकदरी के इस दौर में जी जी उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मुझे उम्मीद है कि इलाके ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ से एक मैसेज जाएगा जी इंशाअल्लाह। कि मुझे भी अपने इलाके के मोहसिनीन को नवाजना चाहिए। जी क्या बात है सर, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह। मौलाना अरकान साहब और इनके रफ़क़ा और इस मदरसा इस्लामिया तुर्किया के सारे मुदर्रिसीन को इसी तर्ज पे दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ ए लड़का, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोजाना तो घूमते ही रहता है चौक चौराहे पे, सब दिन घूमते रहेगा। कभी कभी जन्नती महफिल में बैठो, नेक लोगों के साथ बैठो, और चौक चौराहे पे रोजाना घूमते रहते हो, सोते रहते हो, खाते रहते हो। कभी बैठो, रूहानी ग़िज़ा खाओ, वाह। फिर देखो चेहरे पे नूर कैसा पैदा होगा और दिल में जिंदगी कैसे पैदा होगी। दुनियावी दौलत के हुसूल ने सबों के सीनों को खुश्क कर दिया। चेहरा आज मुरझाया हुआ है सबों का, दिल सबों के सख्त हो गए। जी दुनियादारों का चेहरा देखने से दिल सख्त हो जाता है। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आयशा, मालदारों की सोहबत में मत रहना, उससे दिल सख्त हो जाता है। मिस्कीनों के पास रहना। और हुजूर ने खुद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़यनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। हुजूर ने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रूए जमीन के बादशाह थे। उनका तख्त हवाओं पे बिछता था। बेशक। सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, महीनों दिन का सफर वह सुबह कर लेते थे, जिसका तज़किरा कुरान करीम में अल्लाह ने किया। वले सुलेमान रीहा गुदुव्वहा शहरों व रवाहुहा शहर। हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया बेशक कि वो एक महीने का सफर सुबह कर लें और एक महीने का सफर शाम कर लें। बेशक। इतने बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर और रूए जमीन के बादशाह, वो जब इबादत गाह में मिस्कीनों के साथ बैठते थे तो कहते थे कि एक मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। रूए जमीन के बादशाह सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नहीं, इस धरती पर 4 ही ऐसे ज़ाहिरी बादशाह गुजरे हैं जिनकी सल्तनत रूए जमीन पर रही है। उन 4 में से एक जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। बेशक।
उनका तख्त हवाओं पे बिछता था, सुबह शाम में, दोपहर फिलिस्तीन में और शाम इराक में। इस तरीके से पूरी दुनिया का भ्रमण आप करते थे, इंसान और जिन्नात सवार होते। लेकिन दिल कितना मिस्कीन जैसा था कि इबादत गाह में बैठकर मिस्कीन के बदन से अपना जिस्म मिला के कहते थे कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता है फकीर जिसके पास माल हो, इतना ना हो कि साहिब निसाब हो जाए, और एक है मिस्कीन जिसके पास कुछ ना हो। फकीर कहते हैं जिसके पास कुछ माल हो, इतना ना हो कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को हो जाए। फकीर है वो जो साहिब निसाब नहीं है, जिस पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है। और मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ ना हो। मिस्कीन के लिए मांगना जायज है। फकीर के पास अगर खाना है और कपड़ा नहीं है तो कपड़े का मांगना दुरुस्त है, मगर खाने का मांगना दुरुस्त नहीं है। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए जमीन के बादशाह, इबादत गाह में मिस्कीन से मिल जाते थे, उनके बदन से अपना बदन मिला लेते थे और कहते थे मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुभान अल्लाह। ये माहौल जहां रहता है वहां मोहब्बत पैदा होती है, बेशक और ये माहौल जहां रहता है वहां आपसी दूरियां घट जाती हैं। बेशक। और जहां घमंड और गुरूर का माहौल है अल्लाह अकबर। वहां कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता है। बेशक। जहां गुरूर का माहौल रहे वहां अपने से बड़ा कोई किसी को नहीं समझता है। तो फिर वो दुनिया में आग लग जाती है, लोग जहर खाने पर तैयार हो जाते हैं। जब प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, तो उस दुनिया में जिंदा रह के बंदा क्या करेगा। गुरूर ने इस दुनिया को आग में बदल दिया, घमंड ने समाज को रहने के काबिल नहीं बनाया। और इस्लाम सबसे पहला काम यही करना चाहता है कि आदमी के घमंड को तोड़ देना चाहता है। बेशक। सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स में सबसे ऊंचा हिस्सा है पेशानी का। हेड के माने सर होते हैं और फोर हेड माने पेशानी होता है। जैसे मैन और फोरमैन होता है, उसी तरह यह हेड, इसका भी सरदार है फोर हेड यानी पेशानी। नमाज़े पंजगाना में इसी पेशानी को झुकवा कर इस्लाम ये चाहता है कि तू बोल कि मैं कुछ नहीं हूं, खुदा ही सब कुछ है। सुभान अल्लाह। मैं अब्द हूं तू माबूद है, बेशक। मैं मखलूक हूं तू खालिक है, मैं साजिद हूं तू मसजूद है, बेशक। मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं कुछ नहीं हूं इलाही तू ही सब कुछ। सुभान अल्लाह। यह पेशानी जमीन पे टेक के मुसलमान इस बात का इकरार और एतराफ करता है मैं कुछ नहीं हूं। सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने ये बंदा सरेंडर कर जाता है। यही इस्लाम सिखाता है। और हुजूर फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं। अल्लाह। राई जर्रा बराबर भी गुरूर रहा वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कुरान में आया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। और हदीस में आया है कि अल्लाह का फरमान है कि अल किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, और जो बड़ा बनना चाहे मेरी चादर को छीनना चाहे मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। अल्लाह। आज देखते ही देखते दौलतमंद जलील हो रहे, बेशक। ताकतवर रुस्वा हो रहे। जिसने भी बड़ा बनना चाहा अल्लाह ने उसे जलील और रुस्वा कर दिया। बेशक। यहां तक हदीस में आया है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मैं बड़ा हूं, मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, मेरा माल, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मैं जो किया, हुजूर कहते हैं कि अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता। अल्लाह अल्लाह। हदीस का लफ्ज आया है फी अयुनिन नास अहवन मिनल कल्ब अविल खिंजीर, खिंजीर या कुत्ते से बदतर उसको बना देता। और हमारे तजर्बात बोलते हैं, हमारे मुशाहिदात बोलते हैं, हमने आए दिन इस तरह के हालात को मैंने देखा है कि जिसने भी दिमाग में बसाया गुरूर के मेरा मकान पूरे मोहल्ले में किसी का मकान मेरे मकान की तरह नहीं है, मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसे जलील कर दिया।
बेशक जिसने भी कहा कि मैं, मेरी फैक्ट्री, मेरी मुलाजमत, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, कुत्ते से बदतर अल्लाह ने उसको बनाया, फिर उसको मौत आई। मेरे गांव में आज से 40 साल पहले एक मास्टर था। उस जमाने में वो 8,000 रुपये महीना कमाता था, जिस जमाने में 800 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। पूरे गांव में सब काश्तकार थे और इतनी भारी कमाई वही करता था। पूरे गांव के लोगों को वो उल्लू, जानवर, गीदड़ समझता था। अल्लाह यानी न किसी के घर में जाना, न किसी के साथ बैठना, न किसी का खाना खाना। जैसे आजकल भी मजाज लोगों का बन गया है। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, इस मोहल्ले के एतबार से बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन कल मैं जहां था वहां इसका 25 गुना ज्यादा मजमा था। माशाअल्लाह। परसों जहां था इसका 50 गुना ज्यादा बड़ा मजमा था। 2.5 घंटे की तकरीर हमारी हुई वहां भी, कल भी 2 घंटे से ज्यादा, परसों भी 2.5 घंटे, उससे पहले भी बहुत बड़ा मजमा था। उसके मुकाबले में यह मजमा कुछ नहीं है, लेकिन इस इलाके के हिसाब से बहुत बड़ा मजमा है। इस इलाके में चूंकि लोग जलसे में आते ही नहीं, जितने लोग यहाँ हैं इसमें बमुश्किल तमाम, मुश्किल से कोई डॉक्टर मिलेंगे, कोई इंजीनियर मिलेंगे, कोई स्कूल के टीचर मिलेंगे, इक्का दुक्का कोई होगा। अक्सर व बेशतर वह लोग होंगे जो आलिमों से करीब रहते हैं, मदरसे से करीब रहते हैं, जलसो जुलूस से दिलचस्पी लेते हैं और औसत दर्जे के लोग हैं। चूंकि उन लोगों को स्कूल जाना है, 360 दिन स्कूल गए, पेट भरा नहीं, और एक दिन तुम यहां जन्नती महफिल में बैठ जाएगा तो तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। पेट के लिए 360 दिन है और जन्नत के लिए उसके पास एक लम्हे का टाइम नहीं। हाँ, वो बोलेगा कि मैं रात भर नफल पढ़ लूंगा, मैं रात भर 1 लाख बार दरूद शरीफ पढ़ लूंगा और आपके जलसे में मैं नहीं जाऊंगा, तकरीर नहीं सुनूंगा, तो फिर उसके होश ठिकाने लगाने के लिए एक हदीस पाक में पढ़ता हूं। जी इरशाद। हदीस में आया है, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में थोड़ी देर इल्म सीख लेना, सिखा देना, यह रात भर की शब बेदारी से बेहतर। सुभान अल्लाह। यानी एक आदमी रात भर जाके नफल नमाज पढ़ता रहा और एक आदमी 5 मिनट बैठ के दीन सीखता रहा, यह दीन सीखना वो रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि दीन का सीखना मुसलमान और इंसान बनने के लिए जरूरी है। सारी जिंदगी आपने नमाज पढ़ ली और उस नमाज में आपने कायदे से सूरह फातिहा की तिलावत ही नहीं की, फतवे की जबान में सारे सजदों को दोहराना होगा, नमाजी नहीं होगी। सारी जिंदगी आपने नमाज पढ़ ली और वजू आपका कायदे का नहीं हुआ, सारी जिंदगी की नमाज को दोहराना होगा। इसलिए इल्म दीन सीखना फर्ज है ताकि मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। बेशक इल्म दीन सीखना फर्ज है ताकि मेरा हज दुरुस्त हो जाए। हदीस में आया है कि एक बंदा हज के लिए एहराम बांध के लब्बैक कहता है और वो तो समझता है कि मैं हज करने जा रहा हूं। 50 हार उसके गले में डाल दिए गए, 100 गाड़ी आगे पीछे, जोया से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके आगे पीछे गाड़ी चलती रही। समझ लिया कि मैं हज कर लिया, मैं हज करके वापस आ गया। लेकिन सुनिए हदीस में क्या आया, जिस तरह से जैसे ही एक आदमी एहराम का कपड़ा बांध कर हज का इरादा करके वो नियत करता है हज की, अगर उसकी कमाई उसकी दुरुस्त नहीं है, झूठ बोल के पैसा कमाया, दूसरों को ठग के पैसा कमाया, तो जैसे ही वो एहराम बांध कर नियत करता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, फरिश्ता, ला लब्बैक वला साअदैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूद। अल्लाह। 50-100 गाड़ियां चली दिल्ली, 50 माले, पूरा इलाका जान के हाजी साहब जा रहे हैं, हाजी साहब वापस आ गए। क्या कहा हुजूर, हदीस में क्या आया, जैसे ही वह बगैर सिली लुंगी और चादर ओढ़ कर कहता है नवैतुल हज वल उम्रा, उस वक्त एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूद, अल्लाह। तेरा सफर का जो खर्च है वो हराम का है और तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया जा रहा। दुनिया में ढंडोरा पीट गया कि हाजी साहब हैं, अल्लाह के नजदीक वो हाजी ही नहीं, हज ही नहीं, बेशक उसके चेहरे पे मार दी। क्यों?
बहुत सारे लोग हैं जिसकी कमाई ठीक नहीं, कमाई सही है, नीयत सही नहीं, नीयत सही है, हज के अरकान की अदायगी दुरुस्त नहीं। जी बेशक। इसलिए इल्म दीन का हासिल करना फर्ज इसलिए है ताकि 10 लाख रुपए खर्च करके जो मैं हज को जाऊं तो मेरा हज बर्बाद ना हो, कमाई भी पाक हो, नीयत भी पाक हो, कि कोई जाने ना जाने हज मुझ पर फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। अगर ये नीयत हुई कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, क़यामत में क्या होगा ना होगा, अभी 10 लाख खर्च हो रहे, कम से कम 10 लाख लोग जान जाएं मुझको, 50 गांव के लोग जान जाएं, सब हाथ चूमे आगे पीछे करें, कौन जन्नत और जहन्नम की फिक्र करता है। यहां तो इज्जत मिल गई, इज्जत पाने के लोग करोड़ों रुपए लोग लुटा देते हैं। पोस्टर में अपना नाम देने के लिए लोग 50-50 हजार रुपए मदरसे वालों को डोनेट कर देते हैं कि मेरा नाम पोस्टर में आना चाहिए, कि फला शख्स की तरफ से ये पोस्टर की छपाई हुई है। नाम के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। जब पैसे होने के बाद दिमाग में गुरूर आता है, फिर नामो नमूद का जज्बा पैदा होता है। तो उन तमाम तबाही से बचने के लिए जरूरी है कि इल्म दीन हासिल करें, वह जान ले कि किन किन तरीकों से अमल जाया होता है और किन किन रास्तों पे अमल करने के बाद नेक अमाल तबाही से बच जाते हैं। क्या करें क्या नहीं करें, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या परमिटेड है क्या फॉरबिडन है, क्या मुफीद है क्या मुजीर है, क्या हार्मफुल है क्या यूजफुल है। यही पैगाम मदरसे की चटाई पे आने वाले बच्चों की गुट्ठी में पिलाया जाता है। ये मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है, ये जहां आदमी को ह्यूमैनिटी का दर्स दिया जाता है। आज हिंदुस्तान में जितने भी घोटाले हो रहे हैं, कोई मदरसे का पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर रहा है। बेशक। चाहे यूरिया घोटाला हो, वो इसी कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी का पढ़ा होगा, चाहे चारा घोटाला हो, इसी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट, चाहे ताबूत घोटाला हो, इसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट। कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, बहुत बड़े मंत्रालय को संभाला है, कई दिन के बाद पता चला कि बोफोर्स घोटाले में खरबों रुपए हिंदुस्तान के बर्बाद हो गए। कैम्ब्रिज से पढ़ के आए घोटाला कर रहे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए घोटाला कर रहे, साहब अमेरिका से FRCS की डिग्री लेके आए और दिल्ली में क्लिनिक खोल दी। तमन्ना है कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, मेरा घर 1 कट्ठा नहीं 1 एकड़ में बनेगा, मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं बल्कि 5 करोड़ की BMW कंपनी की कार होगी। इतनी सारी तमन्नाएं लेके वो क्लिनिक में बैठा है, पैसा कहां से आएगा। MBBS की डिग्री लेने के बाद कोई रुपए का नोट अपनी क्लिनिक में नहीं लगा, नोट का दरख्त अपनी क्लिनिक में नहीं लगाता है कि आए बैठे और नोट तोड़ें, झोला में कसें और शाम में घर चले जाएं। नहीं, मरीजों के जरिए ही पैसे आए। अब मरीज का इलाज अगर वह सच बोल कर करे तो रोजाना वह 2000 रुपए कमाए, झूठ बोल के करे तो 2 लाख रुपए कमाए। तो अब उन्होंने कहा कि तमन्नाएं बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसके हुसूल के लिए उसे झूठ का लिबास पहनना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करनी पड़ती है, उसे जेनेरिक दवाइयां लिखनी पड़ती है। कमजोर कंपनी वालों ने उसको उसके घर में AC दे दी, उसकी कमजोर दवाइयां लिखनी पड़ती हैं। 2 4 10 दलाल चारों तरफ बिखरे, बहुत जबरदस्त इलाज इनका होता है। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, बहुत काबिल डॉक्टर है। अब पैथोलॉजी से शाम में पैसे आ रहे हैं, मेडिकल की दुकान से पैसे आ रहे हैं, और इस तरीके से एक डॉक्टर गरीब की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके उसकी जमीन बेचवा दी अपना आशियाना बनाने के लिए। अल्लाह। उस गरीब के जेवरात गिरवी रखवा दिए अपना घर आबाद करने के लिए, उस गरीब की जमीन बेचवा दी और अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाने के लिए। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, भेड़िया है, ये दरिंदा है। तो डॉक्टर बनना और है, इंसान बनना और है। बेशक। वाह 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 वाह। अभी आपने देखा होगा कि साहब मोरबी गुजरात में जो झूला वाला पुल गिरा जिसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए, वहां भी इंजीनियर की जहालत, इंजीनियर का हिर्स काम कर रहा था। अगरचे NOC नहीं मिली म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कि आप पुल को खोल दीजिए, पुल को के रिपेयरिंग के बाद जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल ना हो उस वक्त तक उसने नहीं खोलना था, मगर पैसे कमाने की हवस ने बगैर NOC के उसने खोल दिया ताकि लोग आए और टिकट मैं बेचूं, उससे लाखों का फायदा हो। तो सैकड़ों की जान उस इंजीनियर ने ले ली। मोदी जी ने भी खूब फटकारा उसे,
जबकि बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, पैसे अलॉट हो गए, फिर बगैर किसी मुरम्मत के उस पुल को खोल के से दिया गया, सिर्फ पैसा। लोग कहते वो इंजीनियर नहीं, वो जानवर है जिसने 200 लोगों की जान ले ली। इंजीनियर होना और है, इंसान होना और है। बेशक बेशक बेशक, वाह। एक स्कूल का हेडमास्टर है, बच्चों के खिलाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया, बच्चों के पहनने के लिए गवर्नमेंट ने पोशाक के फंड दिए, किसी बच्चे को कपड़ा दिया, किसी को नहीं। मकान की मरम्मत और फर्नीचर के लिए पैसे मिले। और साहब एक हेडमास्टर है, वो अपनी गाड़ी स्विफ्ट से आ रहा है। आना है 10 बजे तो आते हैं 12 बजे, जाना है 4 बजे तो जाते हैं 2 बजे। उन्होंने पोशाक फंड का पैसा मारा, क्योंकि उसको अपने बेटे को रूस में पढ़ाना है। 1 लाख माहाना तनख्वाह है उसकी, पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि ख्वाहिशात बहुत लंबी है। मकान उन्होंने 50 लाख का बनवाया है, उसके हर महीने बैंक का लोन भी देना है। उनके घर में गाड़ी है 10 लाख की, उसका भी किस्त हर महीने उसको चुकाना है। 1 लाख माहाना है, खर्च यहाँ 5 लाख रुपए का है। कहां से आएंगे? अब बच्चों का कपड़ा बेच के खाता है वो, बच्चों के का मध्याह्न भोजन को बेच करके खुर्द-बुर्द करके वो खाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो फंड आया है, उस पैसे को मार के खाता है। पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला 80,000 रुपए माहाना उसकी तनख्वाह होती है, मगर वो चाहता है कि तनख्वाह की रकम पूरी बची रहे और रोजाना घर का सारा खर्चा झूठ बोल के मैं हासिल करता रहूं। सब्जी बेचने वाली 3 बजे सुबह जाती है साहब मार्केट, वहां से लौट के सब्जी टोकरी में लेके आती है, सेब लेके आती है, टमाटर प्याज लेके आती है, और गाड़ी पे चल करके वो मुरादाबाद जा रही है। पुलिस वाला आता है, डंडा मारता है, क्या है इसमें, क्यों इस पे चढ़ गई? वो जानती है कि ये 10 रुपए की खातिर ही डंडा मार रहा है। वो 10 रुपए उसे देता है और 10 गाली भी देती है वो, और 10 रुपए भी देती है। वो 10 रुपए लिया और चल दिया। सुबह का टाइम है, ट्रैफिक वाला है खड़ा, 1 लाख माहाना तनख्वाह है उसकी, और गाड़ियां रास्ते से गुजर रही हैं। ट्रक वाले को हाथ दिया, ट्रक वाला कोई गाली भी देता है, तमाचा भी दिखलाता है और चला जाता है। और कोई कमजोर ट्रक वाला 10 रुपए पकड़ाता है और चला जाता है। 1 लाख से पेट नहीं भरा, 10 गाली सुन के 10 रुपए लेके वह सब्जी खरीद के घर जा रहा है। लोग कहते हैं ट्रक वाला कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, मगर ये कुत्ता है, ये आदमी नहीं है। आदमी होना और है और साहब ट्रैफिक पुलिस वाला होना और है, बेशक बेशक, इंजीनियर होना और है, आदमी होना और है, डॉक्टर होना और है, इंसान होना और है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंजीनियर पैदा होते हैं, वहां डॉक्टर पैदा होते हैं, वहां पुलिस वाले पैदा होते हैं। मदरसे की टूटी चटाई पे इंसान पैदा होता है। बेशक, वाह वाह वाह। पहला दिन जब बच्चा एडमिशन लेता है, उस दिन से लेके आखिरी दिन तक, अलीफ बा से लेके बुखारी शरीफ तक पढ़ने वाला, मैं कहता हूं पंडित जी अपना एक जासूस को भेज दे मदरसे में, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग वो कर ले और सुने कि क्या मदरसे में मारने और काटने की बात होती है या हलाल और हराम अपनाने की बात हो रही है। मदरसे में मानवता का पाठ सिखाया जाता है या यहाँ आतंकवादी बनाया जाता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, किसी भी मदरसे में, हमने भी मदरसे में 20 साल तक तालीम हासिल की, पर कभी नहीं सुना कि हाथ में तलवार लेना किसी काफिर को मार देना, हाथ में लाठी लेना अपने पड़ोस को मार देना। नहीं, बात जब भी हुई सच बोलना, झूठ मत बोलना, माँ बाप को मत सताना, पड़ोसी को मत सताना, बिला वजह किसी कुत्ते को भी मत मारना, बिला वजह किसी चूंटी को भी मत मसलना। गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, राहगीरों का, मिस्किनों का, सबका ख्याल रखना। जो हलाल है वो करना, जो हराम है उससे बच जाना, जो लीगल है वो करना, जो इनलीगल है उससे बच जाना, जो ममनू है उससे रुक जाना, जो मबा है उसे करना। यही पैगाम अली बाप पढ़ने वाले बच्चों को भी आलिम देते हैं, और यही पैगाम बुखारी पढ़ने वालों को भी देते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही तो है इंसान का डिफिनेशन, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो हराम और हलाल में तमीज के साथ जिंदा रहे वही आदमी है। जो हराम और हलाल की तमीज खो जाए वह जानवरों से बदतर है। तो आज कहते हैं समाज गोंडों से भर गया, समाज चोरों से भर गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज शराबियों और गुटखाखोरों से भर गया। आदमी है कहाँ? डॉक्टर की शक्ल में दरिंदा तो कदम कदम पे, इंजीनियर की शक्ल में भेड़िया तो हर घर
में, पुलिस की शक्ल में दरिंदे लुटेरे, तो हर मोहल्ले में आदमी कहाँ है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसे देखो तो नेकी का शौक पैदा हो जाए, जिसे देखो तो मुझे इंसान बनने का फॉर्मूला मिले। कहाँ इंसान? मैं कहता हूँ कहाँ से मिलेगा? मुसलमानों ने भी इस चटाई को उजाड़ दिया। इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहाँ इंसान पैदा होता है। पैसे क्या आ गए काफिरों की तरह। मैं भी अपने बेटों को क्रिश्चियनों का मॉडिफाइड बाइबल पढ़ाने के लिए मैंने उसके स्कूल में भेज दिया। मैंने अपने बच्चों की गर्दन में सलीब की अलामत टाई लगा के उसे क्रिश्चियनों के स्कूल में भेज दिया। आया था कोई केरला से क्रिश्चियन जोया में, 3 कमरे का किराए पे लेके स्कूल खोला। 2 साल में 100 कमरे का स्कूल बना लेता है। 50 गाड़ियां स्कूल में दौड़ने लगती है। ये हमारे पैसों, हमारी गाढ़ी कमाई है जिससे वो अपनी जमीन भी खरीदते हैं और स्कूल चलाते हैं। और हमारे बच्चे वहां पढ़ते। मदरसे में कौन जाएगा? बिहार के देहात का बच्चा। इस मदरसे में कौन पढ़ेगा? हरियाणा के गांव का बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, ठेला चलाने वाला, रेडी चलाने वाला। यहाँ तक कि मेरे पास पैसा आए तो मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ मदरसे में, क्योंकि मैंने उलमा इकराम की इज्जत और उनकी बेइज्जती का तमाशा हमने देखा। मैं नहीं चाहता कि मैं बदनाम हुआ हूँ, जलील हुआ हूँ, मेरा बेटा भी जलील हो के किसी शराबी, पापी, हरामखोर ट्रस्टी की मातहती कबूल करके उसका सब्जी ला के दे, उसके बेटे को गोद में खिलाए, तब जाके 10,000 रुपए की इमामत की मुलाजमत उसकी बची रहे। अगर किसी दिन जुमा के दिन शराब के खिलाफ बोल दिया, जिना के खिलाफ बोला, असर की नमाज से पहले ही उसकी छुट्टी कर दी जाती है। वही लोग रहता है जो मतवल्ली की चापलूसी करे, जो मसाब ट्रस्टी की चापलूसी करे। वो ऐसे लोग, कोई भी गैरतमंद बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता मदरसे में। ये फैक्ट्री तो उजड़ गई, मैं भी नहीं पढ़ाता। आप खुशहाल हो गए तो नहीं पढ़ाते। उधर गवर्नमेंट इसे आतंकवादी का अड्डा कह के इस पे ताले लगा रही है। जब इंसान की फैक्ट्री बंद होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, पैदावार नहीं होगी, समाज तो गुंडों से भर ही जाएगा, लुच्चों से भर ही जाएगा। समाज तो साहब नए दिन में फटा पैंट पहनकर जोकरों से भर ही जाएगा, जानवरों की तरह बाल रख के गधों से भर ही जाएगा। औरतों बनने की ख्वाहिश में ये मर्द सोने का चैन, सोने की अंगूठी पहन के, औरतों की तरह चूड़ी पहन के बुज़दिल बनने वालों से समाज तो भर ही जाएगा। इंसान कहाँ मिलेगा? बहादुर कहाँ मिलेगा? आदमी कहाँ मिलेंगे? जब तक मदरसा उजड़ता रहेगा, समाज गुंडों से भरता रहेगा। अगर लोगों की तमन्ना है कि समाज में शरीफ मिले, नमाजी मिले, कुतुब मिले, अब्दाल मिले, दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली शख्सियत मिले, तो इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। जिस दिन यह फैक्ट्री आबाद हुई, यहाँ से पैदावार बढ़ी, तो गुंडों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हल्के में मत लें, मदरसे को हल्के में मत लें। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है, बहुत अच्छा। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। ये ह्यूमैनिटी का दर्स देता है मदरसा, मोरालिटी का दर्स देता है मदरसा, आदमियत का सबक फैलाता है, पहुंचाता है ये मदरसा, आम करता है ये मदरसा। वो नहीं जानते हैं वो लोग, ये हिंदुस्तान के लोग छोटे मजाज के होते हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, अलबत्ता उससे ज्यादा प्यार है जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमत बांधते हैं कि इसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, उससे ज्यादा मोहब्बत है हमको। क्यों? उनकी बोली से जाहिर है कि कौन किससे मोहब्बत करता है। ये अमेरिका से घूम के आते हैं, कहते हैं क्या वहां की सड़कें हैं, क्या वहां की बिल्डिंगें हैं, क्या वहां का व्हाइट हाउस है, क्या वहां के नासा की साइंटिफिक तजर्बागाह है। यानी वहीं की तारीफ करते रहते हैं हमारे सारे नेता। मगर ये मौलाना साहब अमेरिका से लौट के आते हैं तो क्या कहते हैं? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे और कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ तक कि मेरे लोग जो पाकिस्तान जाते हैं, वहां से घूम के आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो लोग बांग्लादेश जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं तो कहते हैं बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो हमें कहे देशभक्ति इसमें नहीं है, उसका मुंह नोच लूंगा। तुमने तो कहा अमेरिका अच्छा है, तुमने तो बोला चाइना की बिल्डिंगें अच्छी हैं, तुमने तो बोला मलेशिया के रेलवे स्टेशन पर
कालीन बिछे हैं, क्या डेवलपमेंट है। तुमने तो कह दिया कि चाइना की इकोनॉमी के सामने हम ठहर नहीं सकते, वो चाइना का मुकाबला हमसे नहीं होगा, तो तुमने उनकी तारीफ की। मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान की सड़ी हुई सड़कें अमेरिका की चमकती सड़कों से बेहतर है। हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे लिए मलेशिया और सिंगापुर से अच्छी लगती है, क्योंकि यह हमारा मुल्क है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ की मिट्टी में मैं दफन होता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा बच्चा कहता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉर्वे, कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इकबाल की जबान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उसके बावजूद भी झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। वो इल्जाम लगाते हैं कि मुल्क से मोहब्बत नहीं है। जाओ, न तुझसे मैं सनद मांगता हूँ और न मैं तुझसे मैं कोई प्रूफ मांगता हूँ, और न मैं तुझसे यह चाहता हूं कि तू हमारी देशभक्ति की कोई सनद दे दे। तेरी औकात क्या है? कल मौत आएगी और तुझे मार मार के जला के राख करके तेरी धूल को नदी में डाल दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मरूंगा, हमें नहला के धुला के मुश्क अंबर कस्तूरी लगा के इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में हमें दफन कर दिया जाएगा। तुम मरेगा, जाएगा कहां जाएगा? शमशान घाट में, तुझे खुद पता नहीं, और तुम कहता है देशभक्त नहीं है। तेरा मुंह ये मसूर की दाल, उस मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों को बोले ये हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। मेरा बच्चा मदरसे में कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और फिर यहाँ से दूसरे लोग ये ना समझें कि मक्का और मदीना से अच्छा, मदीने में जहाँ सरकार आराम फरमा रहे हैं वह जगह हिंदुस्तान क्या, अमेरिका क्या, वो तो खाने काबा और अर्शे मुअल्ला से अफजल है। इसलिए इस्तिस्नाई तौर पर अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, इन सबों से मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए मक्का मदीना की बात कोई ना करे। और बहैसियत मुस्लिम हमारा एक नारा और इसके ऊपर में होता है, जो नारा आज मोदी जी ने दिया है, मानवता की का नारा, वन मैन वन अर्थ वन फैमिली। G20 की मीटिंग होने वाली इंडिया में, और हर रेलवे स्टेशन पे बाकायदा एडवर्टाइजमेंट है कि वन अर्थ वन फैमिली, यानी पूरी जमीन एक है और जमीन पे बसने वाले सारे इंसान एक परिवार के लोग हैं। यानी मानवता के एतबार से जमीन एक है, जमीन के सारे लोग इंसान है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने बोला कि बहैसियत हिंदुस्तानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और बहैसियत मुस्लिम वही वन अर्थ वन फैमिली, वन अजान, वन कुरान, वन नमाज, वन फास्टिंग, वन हज, वन ज़कात, वन सदक़े फित्र। अब इसके हिसाब से चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इसमें एतराज वो नहीं कर सकता है, इसलिए कि वन अर्थ वन फैमिली का जो मतलब है वही मतलब इसका भी है। बहैसियत मुस्लिम मेरा नारा ये है, बहैसियत हिंदुस्तानी मेरा नारा ये है। जब बहैसियत हिंदुस्तानी जंग होगी तो बांग्लादेश की सरहद पे सीना सफर होकर लड़ूंगा उसे कि ये मेरा मुल्क है, 1 इंच जमीन में तुझे नहीं दूंगा। अब बहैसियत मुस्लिम दुनिया में कहीं भी किसी पर अटैक होगा तो अगर मैं वहां नहीं जा सका, यहां से मेरी दुआएं उनके साथ रहेंगी, और जिस दिन मौका मिला उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा जो हाथ मुस्तफा के गुलाम पे उठाया जाएगा। बहैसियत मुस्लिम चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत हिंदुस्तानी अगर नवाज शरीफ अगर उंगली उठाए तो उंगली काट दी जाएगी। ये हिंदुस्तान तुम्हारे पाकिस्तान से अच्छा है कि तेरे पाकिस्तान में गरीब नवाज नहीं है, मेरे भारत में गरीब नवाज मौजूद है, इसलिए मेरा हिंदुस्तान तुझसे बेहतर है। तो हैसियतें अलग अलग हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगरचे मैं नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन आप रहने वाले हैं, तो आपको हक हासिल है कि आप बोले कि मेरा उत्तर प्रदेश बिहार से अच्छा है, बोल सकते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझको हक हासिल है कि मैं बोलूं कि मेरा बिहार आपके यूपी से अच्छा है। गुजरात का रहने वाला उसको हक हासिल है कि वह बोले मेरा गुजरात यूपी और बिहार और असम से अच्छा है। महाराष्ट्र का रहने वाला वह बोले कि मेरा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला से अच्छा है। और फिर स्टेट वाइज अपने स्टेट को अच्छा कहें, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरा डिस्ट्रिक्ट जैसे अमरोहा है, मुरादाबाद है,
ये लखनऊ से अच्छा है। लखनऊ वाला बोले मेरठ से मैं अच्छा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसी लखनऊ में बहुत सारे मोहल्ले हैं, कहीं तेली बाग है, कहीं साहब मुंशी पुलिया है, कहीं कुछ है। ये बोले कि भाई मेरा मोहल्ला सबसे अच्छा है, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, यहाँ पढ़ना चाहिए, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करना चाहिए। ये तो ठीक है मोहब्बत के माहौल में, नफरत के माहौल में नहीं। अगर नफरत में अपने डिस्ट्रिक्ट का साथ दिया गया, अपनी जबान का साथ दिया गया, फिर आग लगेगी दुनिया में। जिस तरह से आग लगती है कभी असम में, ये असमियों का प्रदेश है, उर्दू भाषी, हिंदी भाषी, बिहार यूपी वाला भागो यहाँ से। जैसे आग लगती है महाराष्ट्र में, ये बंबई जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल सिटी है, यानी हिंदुस्तान की माली राजधानी है बंबई। बंबई पे मेरा कब्जा, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, मैं मराठी मेरी जबान, भागो यहाँ से। उत्तर प्रदेश वाला, हिंदी बोलने वाला, भागो यहाँ से, ये हमारा है। वहां आग लगती है, हम बोलते हैं भले तुम्हारा कैसे हिंदुस्तान है, सबका है, मैं बंबई पर मेरा भी अधिकार है, मैं यहाँ फैक्ट्री बनाता हूँ, फैक्ट्री बनाऊंगा, तुम्हारा कैसे हो गया, हिंदुस्तान सबका है। वो कहता नहीं नहीं, हिंदुस्तान सबका मुल्क है, सबका स्टेट तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, वहां भागो। जंग छिड़ती है, कई लोग मारे जाते हैं, जबान के नाम पे जंग, स्टेट के नाम पे जंग, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे जंग। एक डिस्ट्रिक्ट में इंसानी कमजोरी झलकती है, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग गंगा के उस पार के होते हैं, कुछ लोग गंगा के इस पार के होते हैं। गंगा के उस पार वाले को बैकवर्ड समझते हैं। जैसे हमारे बिहार में पटना गंगा के इस पार है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया गंगा के उस पार है। पटना वाले हम लोगों को बैकवर्ड समझते हैं और हमारे लोग पटना वालों को बैकवर्ड समझते हैं। उसी तरीके से एशिया वाले को अमेरिका वाला बैकवर्ड समझता है। यहाँ बिहारी उत्तर प्रदेशी की जंग है, और हिंदुस्तान से बाहर जाए तो हिंदुस्तान वाले को हिंदी मिस्कीन कहते हैं। ये हिंदुस्तानी मिस्कीन है, मैंने अपने कान से सुना वहां के हिंदी मिस्कीन कहते हुए। आप डॉक्टर हैं, वहां जाके 2 लाख महीना कमा रहे हैं, कुछ नहीं, हिंदी मिस्कीन है। ये अपना वतन छोड़ के मेरे यहाँ कमाने आया है। सऊदी अरब के लोग तो और ज्यादा जलील समझते हैं हिंदुस्तान के मिस्कीनों को, वहां मिस्कीन हो गए। और अमेरिका वालों के यहाँ जब सऊदी अरब के लोग जाते हैं, सऊदी अरब के लोग कामचोर कहते हैं, या डरपोक है, कामचोर है। फैक्ट्री इसकी, कब्जा लोगों का है, मुल्क इसका, काम करने वाले लोग बाहर के हैं, गाड़ी इसकी, ड्राइवर बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। ये अय्याश है, ये कामचोर है, ये घुमक्कड़ है, घूमने वाले लोग हैं, ये कामचोर हैं। एक दिन इसकी जमीन पे दूसरों का कब्जा हो जाएगा। ये इंसान का नेचर है, कहीं जबान की जंग, कहीं रंग की जंग, कहीं स्टेट वाइज जंग, कहीं सूबाई जंग, कहीं मुल्क की जंग। इस्लाम इस सारी जंगों को मिटाने के लिए एक पैगाम देता है। वह पैगाम जो 1400 साल पहले अरब की सरजमीन से रहमत दो आलम की जबान से निकला था, वह पैगाम था ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा अब तक तुम लोगों ने खूब जंगें की है, गोरों ने कालों को काटा है, ताकतवरों ने कमजोरों को काटा है, इख्तलाफ और इंतशार की जिंदगी तुमने गुजारी है। अब इस्लाम आ गया है, इस्लाम इसे मिटाता है। मैं अपने पांव के नीचे रौंदता हूं दौरे जाहिलियत की बातों को। हुजूर ने कहा तो अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई सुपीरियरिटी नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। मुस्तफा कहते अब इस्लाम आ गया है। कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसका किरदार सबसे अच्छा होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जो तकवा वाला होगा। यही फॉर्मूला कुरान ने दिया कि एक माँ बाप से तुझको पैदा किया, अब तुमको मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि आपस में पहचान रहे। तो इसे घमंड का इशू मत बनाना कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, या गुजरात में है, मैं अमेरिका में हूँ या हिंदुस्तान में है, मैं अरब में हूँ या अजम में है। इसे घमंड का इशू मत बनाना। वह तो अल्लाह की कुदरत है, किसी को अमेरिका में पैदा किया, किसी को अरब में बनाया, किसी को हिंदुस्तान में पैदा किया, किसी को बंदर जानवर बनाया, किसी को इंसान बनाया, किसी को यहूदी फैमिली में पैदा किया, किसी को मुसलमान फैमिली में पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जहां चाहा जिसे चाहा उसे पैदा किया। तो ये जमीन सब अल्लाह की। अगर इस्लामी सोच से हट के जिएगा तो मुल्क के नाम पे कत्ल होगा, स्टेट के नाम पे कत्ल होगा, रंग के नाम पे कत्ल
कत्ल होगा। जिस तरह से इस्लाम की आमद से पहले अरब में यही हाल था, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक दूसरे को ज़बह करता था। इस्लाम हर दर्द की दवा अपने दामन में रखता है, इस्लाम हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने दामन में रखता है, इस्लाम हर मर्ज का इलाज अपने दामन में रखता है। आज भी दुनिया जल रही है और आज से 1500 साल पहले जल रही थी कि हम उससे सुपीरियर और ये इंफीरियर। इस जंग को खत्म करने वाला मजहब इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं तुम सब आदम की औलाद हो, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तुमको एक दूसरे पर फौकियत जगह और मुल्क जबान के नाम पे नहीं है। अब वही इज्जत पाएगा जो किरदार का धनी होगा, जो ईमान वाला होगा, जो तकवा वाला होगा। जिसका किरदार जितना ज्यादा बेहतर होगा वही इज्जत पाने के काबिल होगा। अब रंग का इख्तलाफ खत्म हो गया, ये सारा झगड़ा मिटा दिया मुस्तफा ने। जिसकी तरफ डॉक्टर विलियम म्यूर ने इशारा किया, द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center? वो विलियम म्यूर क्रिश्चियन कहता है कि अरब का इख्तलाफ इंतशार सबको मालूम है। लोग टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, खानदान खानदान के लोग दूसरों को कत्ल करते थे, लेकिन अचानक तारीख ने अपने आप को बदल लिया। दूसरे को ज़बह करने वाला एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगा, एक दूसरे को काटने वाला एक दूसरे से गले मिलकर एक मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ने लगा। कहां मदीना, कहां मक्का, कहां मुहाजिर, कहां अंसार, कैसे खूनी भाइयों की तरह आपस में मिलजुल के रहने लगा। ये कौन था जिसने तलवार को नया में डालकर इंसान को भाई भाई बनाया, एक दस्तरखान पे खाना खिलाया, एक मुसल्ले पे खड़ा किया। जलते हुए समाज को मोहब्बत की जन्नत किसने बनाया? बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और जोन कॉमन सेंटर, किस ताकत ने इन बिखरे हुओं को एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा किया? विलियम म्यूर जवाब देता है, इट वाज सॉल्व बाई मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहरियार रज़ा साहब आकाए तो अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दिया। मुसलमानों के बच्चे फिल्म के एक्टर को देखते हैं कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। मुसलमानों के बच्चे अमिताभ बच्चन के लिबास को देखते हैं कि उनका जींस फटा हुआ है या सिला हुआ है, उसकी नकल मेरे बच्चे करते हैं। और यूरोप के लोग क्या कहते हैं, जिसके कहने के मैंने तमहीद मान दी है, जरा गौर से सुनिएगा। 7 समंदर पार के लोग, बात वहीं से चली थी। हमारे बच्चों की बुद्धि भी उन्हीं मुशरिकों की तरफ भ्रष्ट हो गई। ये अपने इमाम को देखना था या जोकरों को देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों को देखना था ये नाचने वालों को देख रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड आला तालीम याफ्ता लोगों को पढ़ना था, ये सब फिल्म के नाचने कूदने वाले को पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी बेटियों के बदन में फटा हुआ जींस उसी नाचने वाली की नकल है, उसके बदन में जींस चुस्त टी शर्ट उसी नाचने वाली की नकल है। वरना हमारे यहाँ आबा अजदाद की शरीफ माएँ और हमारी माएँ कभी इस तरह के लिबास, वो तो 80 साल के बुढ़ापे में सर से आंचल खिसकता था तो लगता था कि जमीन फटे और वो औरत जमीन में गड़ जाए। इस तरह उसके पास हया और शर्म का मादा था। मुसलमान औरतों को देखकर राजपूत की बहनें बेटियां, उन्हें देख देख कर सिंधी और मारवाड़ी की बहू बेटियां वो सब भी आंचल रखने लगी। और आज भी उनकी बहू बेटियां अरबों में खेलने के बावजूद अभी कभी जब ट्रेन से और प्लेन से सफर होता है तो आप देख के घूंघट देख के पहचान जाएं, ये सिंधी और मारवाड़ी, ये गुजरातियों की बहू बेटियां हैं। यानी अरबों की दौलत के बावजूद सर पे घूंघट है। और ये हमारी मुसलमान की बेटियां हैं जो शादी के बाद मौलाना शौहर मिला, इज्जत के माहौल में रह करके भी चंद दिन किसी रामू के साथ स्कूल कॉलेज चली गई तो उसी के साथ अपना धर्म भी बेच दिया, तो अपने शौहर को छोड़ के उसी के साथ शादी करके वह चली भी गई। ये हमारी कमजोर तरबियत का नतीजा है। और मजाक उड़ाओ जलसे का,
और बोलो मौलाना बेचारा 10,000 कमाने वाला बेसहारा लाचार और मजबूर ये अनाथालय को चलाने वाला मदरसे का बच्चा गरीब और मिस्कीन है। हमारे सदका तो खैरात की रकम पे पलता है और शाबान के महीने में माँ बाप को इसाले सवाब के लिए उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए इनको बोला ले, एक दो खत्म करवा ले, इनको 10 रुपए हाथ में दे दें, बस ये बेचारा है, लावारिस है। मदरसों को जब से हमने बेचारा और लावारिस, यतीम खाना और अनाथालय समझ बैठा, अपने रहनुमाओं इमाम और उलमा को जब से मैंने गिरी नजर से देखना शुरू किया, हमारी बेटियां काफिरों के साथ भागने लगी, हमारे बेटे किसी चमार की बेटी को लेकर भागने लगे। इस तरह से अपने खुशबूदार माहौल से हटकर वो खिलासत और पाखाना को चाटने लगे, अपनी जन्नत को जलाकर वो जहन्नम में कूदने लगे। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। मुसलमानों के खाते पीते मुसलमान घराने की बेटियां वो काफिरों के साथ भाग गई। क्यों? इसलिए कि वो नहीं जानती है कि आखिरत क्या है, उसे नहीं मालूम कि जन्नत क्या है, उसे नहीं मालूम कि कुरान करीम में बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक क्या कहा गया है। क्योंकि मेरे घर में टेलीविजन है, मेरे घर में है कि फला डॉक्टर बना 5 करोड़ का घर खरीद लिया, फला इंजीनियर बना 10 करोड़ का घर खरीद लिया, फला साहब प्रोफेसर बना उन्होंने 1 एकड़ जमीन दिल्ली में खरीद लिया, फला ने बंबई में फैक्ट्री डाल दी उन्होंने करोड़ की जायदाद खरीद ली। 24 घंटे जहां फैक्ट्री की बात, इंजीनियरिंग की बात, दुनिया की दौलतों की बात, मकान की बात, क्या उन्होंने मकान बनाया है, क्या उसके वाल पुट्टी है, क्या पोर्टिको है, क्या साथ इंटीरियर डेकोरेशन है, क्या उसकी कार है, तो मेरे बच्चों के दिमाग में ही जुनून तो चढ़ेगा। जिंदा रहने का मकसद मकान बनाना, जिंदा रहने का मकसद गाड़ी खरीदना, चाहे बैंक लूट के हो, चाहे दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा करके हो, चाहे दूसरों के घर में डाका डाल के हो, चाहे शराब बेच के हो, चाहे सूद खा के हो, चाहे ईमान लूटा के हो, माल चाहिए। 100% जिम्मेदार हमारा घर है। जिस घर में इस छोटे नौनिहाल बच्चों के दिमाग में हमने पढ़ाई और पैसा डाल दिया, पढ़ाई और मकान डाल दिया, पढ़ाई और दिल्ली में घर खरीदना डाल दिया, पढ़ाई और बंबई में फैक्ट्री डालना डाल दिया, अगर बच्चा काफिर हो गया जिम्मेदार बाप है। अगर मेरी बच्चियां काफिरों के साथ भाग गई जिम्मेदार बाप है। मैंने कब अपनी बेटियों के सामने सैयदा फातिमा का जिक्र किया कि 4 दिन का फाका है मगर कभी जबान पे शिकवा नहीं है। मैंने कब उनके सामने जिक्र किया गौसे आजम की मां का कि 4 दिन का फाका है, मैं सर से लेके पांव तक एक पार्ट का जर्रा बराबर कड़वा हिस्सा भी कोई अजनबी मर्द नहीं देख रहा है। जबान गुनाह से सेव, आंख गुनाह से सेव, हाथ गुनाहों से सेव, पूरा जिस्म गुनाहों से सेव। मैंने कब बेटी को बतलाया ये दुनिया पानी का एक बुलबुला है, आज है कल खत्म हो जाएगी। रूप और तुर्की वालों ने 25 साल कमा के छोटा सा घर बनाया, उस घर में उसकी लाश सड़ गई, कोई निकालने वाला नहीं मिला, उनकी लाश उसी के मलबे में दब गई। क्या खबर जो मकान में बना रहा हो यही मकान मेरी कब्र में बदल जाए, इसी मकान के मलबे में मेरी लाश मेरे बाल बच्चों की लाश से सड़ जाए। क्योंकि जलजला कहीं भी किसी भी टाइम में आ सकता है, वह 2-4 घंटे लेकिन ही आता है, वह सिर्फ 5 सेकंड का जलजला 25 मंजिला मकान को जमीन पोस कर देता है। हमने कभी बच्चों को नहीं बताया कि हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। असल इज्जत आखिरत की है, असल नेमत जन्नत की है। यहाँ दुनिया में डीएम बन जाए, 25 साल चूतर रगड़ के पढ़ाई करे, अब 25 साल नौकरी करे, डीएम बनने के बाद जूता पहन के 24 घंटे डीएम सोता है। आफत मुसीबत के वक्त में चीफ मिनिस्टर का फोन रिसीव नहीं करे तो उसे डीएम से हटा करके उसे क्लर्क बना दिया जाता है। तो दुनिया हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का जॉब है आईएएस ऑफिसर बनना, और आईएएस ऑफिसर सीएम और पीएम के सामने एक नौकर चाकर जानवर की तरह उसकी हैसियत होती है। 24 घंटे की नौकरी, 18 घंटे स्टडी करके डीएम बना, 24 घंटे नौकरी करके उन्होंने नौकरी मुकम्मल की। 65 साल की उम्र हो गई, देखते ही देखते सर के दाढ़ी के बाल सफेद हुए, 1 दर्जन बीमारी लेके घर में बैठ गया। अब मौत का इंतजार है, बचपन गया, बुढ़ापा, जवानी गई, अब मौत के अलावा और कौन सा स्टेज आने वाला है। बताएं बच्चों को कि उन्होंने इतनी मेहनतें की दुनिया के चंद दिन खाने कमाने के लिए, एक घर बनाया, छोटी सी दुकान खरीदी, छोटी सी गाड़ी खरीदी, एक बेटी की शादी करवाई। अब यह मरने के लिए अब इसका सारा जिस्म दोनों पांव कब्र में दाखिल हो रहा है। अब यह वहां जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हुजूर ने बार बार कहा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, नहीं है आराम मगर आखिरत का आराम। ये आखिरत की बातें आदमी को हौसला देती हैं, आखिरत की बातें खुदकशी से बचाती है, आखिरत की बातें फांसी के फंदे पे लटकने से बचाती है, आखिरत की बातें जिसको नौकरी नहीं मिली अब वो जहर खाना चाहता है उसे जहर खाने से बचाती है, जो मकान अपना नहीं बनाया किराए के घर में रह रहा है आखिरत और जन्नत की फिक्र उसको जहर खाने से रोक देती है। उसको बहुत सारे लोग जहर खा के मर गए, क्यों? इन्फिनिटी कम्प्लेक्स
से शिकार हो गए, डिप्रेशन के मरीज हो गए। सामने वाले के पास 1 करोड़ का बंगला, मेरे पास 10 लाख का भी नहीं, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं, कैसे जिंदा रहूं, जहर खा के मर गया। आए दिन स्कॉलर जहर खा के मरते हैं। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर, नाचने वाला, वह फांसी के फंदे पे लटक गया कोरोना काल में। उसी के 10 दिन के बाद 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस फिल्म की, डांस करने वाली, वो फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई लाश उस फ्लैट से बाहर निकली, जिसको हमारे बाल बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, उसी को रोल मॉडल मानते हैं फिल्म में नाचने वाले को। वरना चारों तरफ बाल, मूड के बीच में चूटी की तरफ बाल रखना, ये आज से पहले आदम अलैहिस्सलाम तक किसी ने नहीं रखा और कयामत तक शायद कोई नहीं रखे। अब यूरोप और अमेरिका 7 समंदर पार में जो खतरनाक मुजरिम समाज का होता है, उस घिनौने किरदार के काम अंजाम देने वालों को चारों तरफ से बाल मूंड कर, बीच में बाल छोड़कर उसे गधे पे बैठा के घुमाया जाता है। उसके बाल के हेयर स्टाइल से लोग पहचान जाते हैं कि ये इन्होंने खतरनाक जुर्म को अंजाम दिया है। वो हेयर स्टाइल पता नहीं कौन सा जोकर हिंदुस्तान में लेके आया। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या काफिर, क्या मुसलमान, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बिहारी, क्या उत्तर प्रदेशी, क्या देहाती, क्या शहरी, जिस घर में जाओ आप उस घर में बच्चों का बाल उसी तरह का पाओ। आखिर ये मजाज कहां से मिला? उसी फिल्म स्टेज पे नाचने वाला, जो हमारे 24 घंटे एलईडी टीवी में जिनकी कहानी होती है। ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये रोल मॉडल हमारे है। क्या लिबास है, कंपनी वाले को लिबास चमकाना हो तो फ्री में कीमती लिबास हीरो के बदन पे डाल दे। अब वो जैकेट है, करोड़ों लोग सुबह में खरीद लेते हैं। अब वह ब्लेजर है, करोड़ों लोग सुबह खरीद लेते हैं। वह चप्पल है, वह करोड़ों बेटियां जो नाचने वाली पहनी, वह दूसरे ही दिन प्रोडक्ट काफी इनसफिशिएंट हो गए फैक्ट्री में, यानी वो चप्पल नहीं मिल रही है। 2 घंटे के अंदर में करोड़ों चप्पलें सेल हो गई। वह रोल मॉडल है, उसी को सब देखते हैं। बाल कैसा है वैसा रखें, जूता कैसा है वैसा पहने। तुमने जिसको देखकर एंजॉय करना चाहा, क्या मस्त जिंदगी है। ये नाच रहा है, करोड़ों कमा रहा है, बंबई में समंदर के किनारे 5 अरब का घर बनाए हुआ है। क्या जिंदगी है, आहा जिंदगी। तो तुम भी चाहता वैसा ही ब्लेजर पहने, वैसा ही कोट पहने, वैसा ही बाल रखें। तो बाल रख के जोकर तो बन गया, अमिताभ बच्चन तुम नहीं बन पाए। बाल रख के जोकर तो बन गए, बस सलमान खान बन नहीं पाए कि 50 करोड़ रुपए तुम किसी एडवर्टीजमेंट देके तुम कर लो और कमाओ खाओ। नहीं, तुमने लिबास पहना, उसकी खैनी, उसका गुटका लिया, रजनीगंधा लिया, उसकी चप्पल ली, तुमने वो उसका स्थान नहीं लिया। तुमने रिलैक्स एंजॉय की खातिर ऐसा किया। क्या एंजॉय मिला? जिसकी नकल तू करता है वो जहर खा के मर रहा है, फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अरबों के घर में रहने के बावजूद वो साहब बाहर विदेश जाके समंदर में कूद के मर रहा है। आए दिन फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियां मर रही है जहर खाकर। किसकी नकल तू कर रहा है? उसकी जो जिंदगी से तंग आ चुका है, उसकी जो जिंदगी से झुंझला चुका है। नहीं है सुकून उन जोकरों की पैरवी में। अगर सुकून चाहिए, आजा इस्लाम आवाज दे रहा है। अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न खेती में रखा है, न तिजारत में रखा है, न ऊंचे मकान में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां मुस्तफा की गुलामी है वहीं सुकून है। यहाँ सुकून है, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर यकीन नहीं आए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ ले। अंग्रेजी का एक माहनामा है न्यूज़पेपर, अंग्रेजी का एक दैनिक डेली न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत कीमती बातें उसमें होती है। दुनिया भर के बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े उद्योगपति की जिंदगी उसमें बयान की जाती है। उसी में एक इंटरव्यू छपा था लता मंगेशकर जी का। उनसे कहा गया था आज से 10 साल पहले कि शोहरत की ढेर पर बैठी है, दौलतों के ढेर पे बैठी है। लोग तो पैदा होने के बाद अमेरिका देखना चाहते हैं। आपका तो एक पांव अमेरिका में, दूसरा पांव ब्रिटेन में रहता है। दुनिया भर के ममालिक का भ्रमण आपने किया। आपके घर में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मौजूद है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, न जाने क्या क्या नहीं है आपके घर में। शोहरत भी, दौलत भी, कीमती गाड़ी भी, बंबई के हाजी अली इलाके में पीटर रोड पे पॉश इलाके में कीमती घर भी, शोहरत भी, पार्लियामेंट में बैठकर गाना भी, देशभक्ति के गीत भी, फाल्के अवार्ड भी, पद्म भूषण अवार्ड भी, यानी 1 दर्जन अवार्ड, दुनिया भर की दौलत, शोहरत, करोड़ों फैंस। पूछा गया हाउ डू यू फील,
कैसा महसूस करती हैं इन दौलत और शोहरत की के ढेर पर बैठकर? उनका जवाब सुनिए, मेरा बेटा दिल्ली में जाके कितना कमाएगा, कमा थमा करके मुश्किल से 25-30 लाख की फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा खरीदेगा। वहां तो 10-10 करोड़ की कारें सड़ रही हैं बंबई में लता मंगेशकर के दरवाजे पर। साहब मुकेश अंबानी की बीवी ने 100 करोड़ की कार खरीदी है, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ की कार अमेरिका से मंगवाई है। पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में एक वाहिद कार है उसके पास, 100 करोड़ की कार। कोई हद है? मुकाबला कर पाएंगे आप कार खरीद कर? मुकाबला कर पाएंगे मकान बनाकर? आपका मकान 5 करोड़ का, सामने वाले का 5 अरब का मकान है। मुकेश अंबानी ने अपने दामाद को 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का मकान गिफ्ट दिया है उसने। जो उनका अपना घर 36 मंजिला है पीटर रोड पे, उसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है। कोई हद है पैसे की? कोई हद है रुपए की? कोई हद है मकान की? मेरा बच्चा नमाज छोड़ के जो मकान बनाना चाह रहा है, झूठ बोल के जो मकान बनाना चाह रहा है, जो इस दुनिया में नाच के, गा के, कूद के, शराब पी के, सूद खा के, झूठ बोल के जो चंद सिक्के कमाना चाहता है, वह भूल गया कि तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा दौलत जिसके पास है, उसका चेहरा मुर्दे की तरह लग रहा है, उसका दिल उजड़ा हुआ है, वहां खुदकुशी है। तो तुझको ये तो 4 लाख रुपए कमाने के बाद क्या सुकून मिलेगा? सुकून जब 100 करोड़ की कार में नहीं है, सुकून जब 36 मंजिला मकान, 36,000 करोड़ के मकान में नहीं है, ये तो 4 करोड़ के मकान में क्या सुकून मिलेगा? मगर तुम भूल गए कि अल्लाह ने तुझको जो दौलत दी है वो इतनी बड़ी दौलत दी है। उसका अंदाजा इसी से लगा ले कि हरियाणा का एक हल जोतने वाला काश्तकार, रोजाना 300 रुपए कमाने वाला, उनके सामने मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी आ जाए और बोले कि मैं 100 करोड़ की कार में तुझको दे दूंगी और एक काम तुझको करना है, हमारे घर में सोने का एक छोटा सा बुत है, उस बुत के सामने सजदा करना है, 100 करोड़ की कार में तुझको दे दूंगी। अगर ईमान उस मजदूर के सीने में है, वह जवाब क्या देगा? जवाब यही देगा कि मैं तुम्हारी कार पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वो ईमान जो उनके करोड़ों कारों से बढ़कर है, 36 मंजिला मकान से बेहतर है। दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड हो जाए, जमीन का सारा ढेला चांदी हो जाए, एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, उसका वजन भारी हो जाएगा। तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि जो दौलत जो बाइडेन के पास नहीं है वो कलमा की दौलत तुम्हारे पास है, जो दौलत मोदी जी के पास नहीं है वह तेरे पास है, जो दौलत प्रेसिडेंट के पास नहीं है वह तेरे पास है, जो दौलत यहाँ के पंडित जी के पास नहीं है वह तेरे पास है। ए मुसलमान, जब इस नेमत पे गौर करेगा, अल्लाह चाहता मुझे चमार घर में पैदा कर देता मगर मुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह चाहता मुझे क्रिश्चियन घर में पैदा कर देता मगर मुझे मोमिन घर में पैदा किया, अल्लाह चाहता मुझे अमेरिका के यहूदी घर में पैदा कर देता मगर अल्लाह ने मोमिन घर में पैदा किया है। अगर मैं यहूदी घर में पैदा होता तो दिन रात पानी पी पी कर इस्लाम को गाली देता, पर एहसान अल्लाह का कि हमें उस घर में नहीं मुस्लिम फैमिली में पैदा किया। हम में से इतना आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी भी बता दे, चाहे मौलाना हो चाहे आप लोग हो, कोई बता दे या मैं ही खुद बता दो, क्या हमने इस्लाम की सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या हमने 5 पंडितों से मुनाजरा किया? उनके पास गए कि हिंदुइज्म अच्छा है, कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है, कि यहूदियत अच्छी है, कि इस्लाम अच्छा है? एक दिन भी मैंने 1 घंटा डिबेट नहीं किया। ना मैं किसी स्कूल में गया, न किसी पंडित के पास गया, न किसी पोप के पास गया, न किसी यहूदी के आलिम के पास गया, नहीं गया। बाप चूंकि मुसलमान है इसीलिए मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम की दरियाफ्त के लिए 1 घंटा भी तुमने नहीं निकाला कि जिस मजहब का मैं फॉलोवर हूँ वो मजहब सही है, इसकी क्या दलील है? दुनिया का कौन सा मजहब सच्चा है? नहीं गए। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान हो गए, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह अगर किसी दलित हरिजन के घर में पैदा कर देता तो हम भी हरिजन ही जिंदगी गुजार के मर गए होते, लेकिन एहसान रब का मुस्लिम घर में पैदा किया। मुसलमान कहलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई साहबी रसूल को गाली देता है, मुसलमान कहलाता है, अगरचे मुस्तफा का गुस्ताख मुसलमान नहीं है मगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है। वहां या नबी सलाम अलैक पर पहरा है। अगर तुम पैदा हो गए होते किसी नजदी वहाबी के घर में तो तुम भी पानी पी पी के यही बोलते, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह बशर है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, वो भी आदमी है, वो भी इंसान है, वो माँ बाप के
माँ बाप के से पैदा हुए हैं वो हमारी तरह है, हम भी पानी पी पी के यही सारी थ्योरी यही सारा मंतिक बयान करते, पर आज हम कहते हैं मुस्तफा लाजवाब, कुल खुशरंग रसूल अरबी बदनी ज़ेब तामान अबद तुर्रे दस्तार अजल, न कोई उसका मुशाबे है न हमसर न नजीर, न कोई उसका ममासिल न मुकाबिल न बदल। हम आज कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम आज कहते हैं न कोई फिलोसफर बड़ा, न कोई स्कॉलर बड़ा, न कोई डॉक्टर बड़ा, न कोई पॉलिटिकल लीडर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे कोई किसी बुलंदी पे हो, किसी ऊंचाई पे हो, कोई कितनी ऊंचाई पे हो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। चाहे कोई हजार हसीनो जमील हो, मुस्तफा का हुस्नो जमाल ऐसा कान्ना शम्स तजरी फी वजही, पूरा सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। तो सरकार आला हजरत कहते हैं वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वह शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर मैं आज बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैंने वहाबियत को पढ़ा, देवबंदियत को पढ़ा, सुन्नियत को पढ़ा, मसलक आला हजरत को पढ़ा, राफिजियत को पढ़ा, नेचरियत को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने फैसला ले लिया कि मसलक आला हजरत हक है, मसलक अहले सुन्नत हक है। नहीं नहीं, बाप सलाम पढ़ता था इसीलिए हम भी पढ़ रहे हैं। सुन्नी घर में पैदा हुए, याद रख अगर अल्लाह तुम्हें नस्ल में पैदा कर देता, देवबंद में पैदा कर देता, तो भी पानी पी के नबी को गाली देता, मगर एहसान उस खुदा का कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाले खानदान में तुझको पैदा किया, सुन्नी घर में पैदा किया। तो अब दौलत मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दिया है किराए के घर में रह, अल्लाह को सजदा कर, फुटपाथ पे रह, अल्लाह को सजदा कर, टूटी चप्पल पहन, अल्लाह को सजदा कर। इस नेमत का शुक्र आग पे भी सजदा करेगा, इस नेमत का शुक्र अदा हो नहीं पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। क्योंकि बंदा गौर ही नहीं करता है। माइक ठीक करो यार, आदमी सोचता ही नहीं, आदमी गौर ही नहीं करता है। कयामत की निशानी है कि तुन जाओ उकूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान, और करीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने की तरह करेंगे, जैसे आजकल हमारे बच्चे करते हैं, हमारे लोग करते हैं, दीवाने की तरह करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह करेंगे, जैसे हमारे बच्चे आजकल कर रहे हैं। जो हुलिया, जो जोग्राफिया मेरा बच्चा आज बनाए हुआ है, सर का, गले का, मुंह का, पैंट का, टी शर्ट का, हाथ का, गले का, पांव का, जो जोग्राफिया बनाया हुआ है, और कान में वाइट ठुसा हुआ, मोबाइल पे नजर है, मुंह में गुटका है, सलाम का जवाब तक नहीं दे पाता है। उसी हालत में अगर मौत आ गई तो कलमा भी नहीं पढ़ पाएगा वो, मलकुल मौत नहीं फुर्सत देगा उसको थूक फेंकने का, थूक फेंको, कलमा पढ़ो तब मैं तेरी रूह कब्ज करूंगा। नहीं, अभी तो 3 दिन पहले एक आदमी अपने साला या अपने भाई के पांव में हल्दी लगा रहा था, वो दोनों आस्तीन चढ़ा करके हल्दी लेके मलना ही चाह रहा था कि चक्कर आया, गिरा, स्पॉट डेथ हो गया। मोहलत नहीं देगा मलकुल मौत तुझे थूक फेंकने का, नहीं देगा, मोहलत नहीं देगा। अभी बरेली में 2 महीना पहले एक बरेली के इलाके में शादी पार्टी में एक शख्स अपने यार की शादी में डांस कर रहा था, या डांसर को बुलवा के नचवा रहा था। चूंकि अकल जब जायल होती है तो शादी में बारात जा रही कि जनाजा जा रहा है, ये सब निगेटिव सोच दिमाग में पैदा होती है। सरकार दो जहां अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10 सहाबा के दरमियान खुतबे निकाह पढ़ के अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। जिस मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, जिस फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं, फातिमा से बड़ी कोई खातून नहीं, जिस हसनैन करीमैन से बड़ा कोई सरदार नहीं जन्नती नौजवानों का, मौला अली से बढ़कर कोई जन्नती अधेड़ मर्दों का सरदार नहीं। सरकारी मौला अली लाजवाब, फातिमा ज़हरा लाजवाब, हसनैन करीमैन लाजवाब, मगर फातिमा और अली की शादी 5 आदमी के 10 आदमी के बीच में मस्जिद नबवी में हुजूर ने पढ़ा दी। और ये हम जैसा फटीचर क्लास का मुसलमान जो सब जमीन बेच के बेटी की शादी करवाता है, जो कर्ज लेके शादी करवाता है, जो मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के मैं मौलवी साहब हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत 50-70 साल से कर रहा हूँ, मेरी बिटिया की शादी है, अब उसको तो साहब दामाद को कपड़ा भी देना है, दामाद को गाड़ी भी देनी है, कुछ ताउन कर दो। एक 70 साल का खादिम जलील होकर हाथ फैला के तुझसे भीख मांगता है, मैं 50 साल से तेरी मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ,
मैं कहीं नहीं रुख मारा, मैं नमाज पढ़ाता रहा, कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं तेरी बड़ी खिदमत की मैंने। मेरी बेटी 4 है, चारों की शादी करवानी है, कहाँ से होगी? ठीक है हजरत, मत घबराइए, फर्नीचर में दे दूंगा, चावल में दे दूंगा, कितने लोग आएंगे? 100, खाने का इंतजाम में कर दूंगा, आपके नौशे के बाइक का इंतजाम में कर दूंगा। यानी एक इमाम है जो गरीबों के रहमो करम पे जिंदा रह के अपनी बेटिया की शादी की में दूसरों को कहता है 100 बारात है, उसको 2 कुंटल चावल आप दे देंगे। इसीलिए एक बाप जलील होने के लिए बेटी पैदा किया था। क्यों तुम किसी को कंबल देता है? क्यों फर्नीचर दे रहा है? क्यों 2 कुंटल चावल दे रहा है? क्यों उस लड़की के बाप को सारी जिंदगी अपने सामने झुका रहा है कि मैंने लिहाफ दिया था, मैंने फर्नीचर दिया था? क्यों नहीं मिल बैठकर इस जलील रस्म का खात्मा कर देता है? क्यों नहीं बैठ के खात्मा कर देता है कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी सिंपल लिबास में मस्जिद में 10 लोगों के बीच में करा दी। नबी के हम गुलाम है, नबी के पांव की धूल का खरबवा हिस्सा भी वो हमारा हिस्सा भी हम नहीं है, उसके बावजूद मुस्तफा ने अपनी बेटी का अक़द मस्जिद में करवा दी। क्यों नहीं मैं मुस्तफा का गुलाम अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दूं? क्यों नहीं मैं एक पैसा लिए बगैर मैं शादी कर लूं? अगर सिंपल शादी जिस तरह फातिमा की हुई, अगर वह होने लगे तो एक बेटी रहे तो भी चेहरा मैला ना होगा, अब 50 बेटी रहे तो भी चेहरा मैला ना होगा। इसलिए कि हुजूर ने जैसा करके दिखलाया, हमने हिंदुओं की नकल की, मुशरिकों की नकल की। महंगे कार्ड छपाना, महंगे डेकोरेशन करना, महंगी गाड़ी, 10,000 आदमी का खाना, चाहे हमारा भाई कैंसर से पीड़ित होकर मर क्यों ना जाए, मुस्तफा के खिलाफ कारनामा अंजाम दे रहा है। नतीजे में तलाक बढ़ गई, तकरार बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, जिंदगी में आग लग गई। समझ में नहीं आता कहां जाओ, इसका हल कहां ढूंढो, इसका हल तुमको समझ में नहीं आता है। मगर बर्नार्ड शॉ जो 7 समंदर पार का स्कॉलर है, वो क्या कहा, वहां से आवाज दिया। एक हिंदुस्तान के छोटे स्कॉलर, उसकी किताब इंडिया में चलती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बर्नार्ड शॉ की किताब, मुंबई यूनिवर्सिटी में बर्नार्ड शॉ की किताब, JNU में बर्नार्ड शॉ की किताब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बर्नार्ड शॉ की किताब। मैंने खुद अंग्रेजी से ऑनर्स करते हुए बर्नार्ड शॉ का चैप्टर मैंने पढ़ा कॉलेज में। बर्नार्ड शॉ पैदा हुआ 7 समंदर पार, उसकी किताब चलती इंडिया में। कितना बड़ा स्कॉलर होगा वो। या दिल्ली का लुच्चा लफंगा ये सुन ले, जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, 150 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में एक भी साइंटिस्ट ने इसको पैदा नहीं किया है। यह 7 समंदर पार के दानिश्वर ने दिया है। डेविड हक्स ने माइक्रोफोन का फॉर्मूला दिया है। हर घर में, करोड़ों घर में जो टेलीविजन है, वो एक भी हिंदुस्तान का कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया है, वह JL बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया है। हवाई जहाज से करोड़ों मुसलमान और करोड़ों गैर मुस्लिम सफर करते हैं। 1 महीने का सफर 1 घंटे में। वो किसी हिंदुस्तान के 150 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क में कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं बनाया है। अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया है। ये जो तुम्हारे हाथ में टेप रिकॉर्डर है, तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है, तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है, ये सारा फॉर्मूला उसी 7 समंदर पार से आ रहा है। तुम्हारे पास है ही क्या? गाली है, गलोज है, नफरतें हैं, घमंड है, गुरूर है, निगेटिव सोच है, दूसरों की टांग खींचना है, दूसरों का कारोबार डैमेज करना है, मारने, भगाने और दौड़ाने की बात करनी है। जरा भी शर्म नहीं आती कि सारा सामान यूरोप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक कोई सामान कोई हिंदुस्तानी बनाए, ऐसा नहीं है। वह सब उसी 7 समंदर पार का। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है मुझे, चाहे हवाई जहाज रहे ना रहे, साइकिल रहे ना रहे, फैक्ट्री रहे ना रहे, फिर भी अगर यहाँ की सड़ी हुई गलियां मुझको प्यारी है। मगर अक्लमंद वही है जो सच्चाई को पहचानता हो, जो हकीकत पर बहस करता हो। आखिर 150 करोड़ लोग हैं, इसके पास ब्रेन नहीं है कोई अजूबा सामान दरियाफ्त करके अमेरिका को फेंक दे कि तुम्हारा हवाई जहाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा ये सामान तुम इस्तेमाल कर। नहीं, यहाँ खाने पीने और सोने से फुर्सत नहीं है, गाली गलों से फुर्सत नहीं है। दूसरों के बच्चे तो कुछ मेहनत भी कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों को कोई शऊर ही नहीं है। रात रात भर सड़कों पे लावारिस कुत्तों की तरह फिरना, रात रात भर जागना और दिन के 11 बजे तक सोना। माँ बाप की तौहीन, चचा की तौहीन, आलिम की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, मदरसे की तौहीन, पीरो मुर्शिद की तौहीन, अपने माँ बाप की तौहीन। जो माँ बाप पैदा किया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 10 साल तक नर्स की तरह उसके गीले कपड़े, पेशाब पकाने वाले कपड़े को धोया, वो माँ बाप भाई बहन सबको तैयार कर किसी नेट पर चैटिंग करने वाली एक ऐसी लड़की जिसका 4 हमल 4 लड़कों से गिर जा चुका है,
उससे उसको दिल दे बैठा, अम्मी उससे शादी करेंगे, अम्मी उससे शादी करेंगे। लोग कहते हैं 4 हमल उसका गिर चुका है, वह इसी इलाके के फलां गांव की लड़की है। वो नहीं, वो मेरे लिए ही पैदा हुई है, वो अनटच्ड है, वो अछूत है, कोई टच नहीं किया है, वो तो सब पागल है उसकी मोहब्बत में। माँ छूट जाए मगर वो चाहिए, बाप छूटे मगर वो चाहिए, घर छूटे मगर वो चाहिए। इन्हीं कुत्तों को मैं पैदा कर रहा हूँ जिसकी नजर हर वक्त हड्डी पे रहती है। वो अफसोस की बात है, यहूदी कामयाब हो गए, वक्त एक लम्हे की कदर कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हरिजन के घर में रात के 10 बजे के बाद कोई बल्ब जला हुआ नहीं मिलता है। सुबह के 4 बजे उनकी औरतें, उनके बेटे सड़कों पे दौड़ के उसको हेल्थ चाहिए, उसको सेहत चाहिए, उसको बीमारी से निजात वाली जिंदगी चाहिए, उसको तोन ऊंचा नहीं चाहिए, उसको घुटने का दर्द नहीं चाहिए। तो उसको जो कुछ भी रामदेव जी बोलता है, अगर 4 बजे एक्सरसाइज करेगा तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा। अब उनकी साफ बूढ़ी औरतें वो भी टहल रही है। वो मोदी रामदेव जी ने कह दिया है, सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ, सुअर की हवा वायु चलती है सुबह सवेरे। अब उनकी जवान लड़की, उनके जवान बेटे, उनकी औरतें, उनकी बुढ़िया, सबों को सेहतमंद जिंदगी चाहिए। सेहत नहीं रहेगी तो सोने का मकान भी काटने दौड़ेगा। सेहत अगर रहेगी तो मीठ साफ नमक और रोटी, चटनी रोटी खा लेगा, तो फिर वही तुम्हारे बदन में ब्लड बन के वो रोटी तुमको रुस्तम पहलवान बना देगी। अगर सेहत नहीं रही, ब्लड बनना छोड़ गया, तो हिसाब संतरा और अनार भी खाओगे तो कुछ भी एक कतरा खून नहीं बन पाएगा। इसलिए मकान से बेहतर है सेहत, जमीन से बेहतर है सेहत। सेहतमंद रहने के लिए अब वह लोग लालायित है। अब वह डॉक्टर की गोलियां छोड़ दिया, अब उन्होंने अपनी जिंदगी के मामूलात को उन्होंने चेंज कर लिया। मुझे अब इतने टाइम में सोना है, इतने टाइम में खाना है, इतने टाइम में उठना है, इतने टाइम में स्टडी करनी है, इतने टाइम में बात करना है। एक एक मिनट की रूटीन बना ली। जबकि यह पैगाम इस्लाम ने दिया था 5:10 पे सहरी का आखिरी टाइम है, तो 5:11 पे मेरी बीवी मेरे लिए हराम हो गई, दाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी मेरे लिए हराम हो गया। 5:10 से पहले बीवी हलाल है, दाना हलाल है, पानी हलाल है। 1 मिनट के बाद पानी हराम, दाना हराम, बीवी हराम। 6:10 पे इफ्तार का टाइम है, 6:10 से पहले दाना पानी बीवी हराम, और 6:11 पे वही हलाल, दाना हलाल, बीवी हलाल, पानी हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। साल भर कोई अरफात में बैठ जाए, हाजी नहीं होगा जब तक कि ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को सवाल आफ्ताब के वो मैदान अरफात में हालत एहराम में न रहे, चाहे बेहोशी से गुजर जाए या प्लेन से गुजर जाए, उस वक्त तक हाजी ना होगा। साल भर बैठा रहा, 9 तारीख को पाखाना लगा, वो भाग गया, हाजी नहीं रहा। रमजान के रोजा 1 मिनट पहले इफ्तार, 1 मिनट पहले सहरी। यह नमाज का टाइम फजर का 6:25 पे तोलुए आफ्ताब है, 6:25 से पहले फजर की नमाज, उसके बाद अदान है, उसके बाद कज़ा है। 1 मिनट पहले मेरे पास 5 करोड़ का जेवर है, उस पर साल नहीं गुजरा है, 1 दिन पहले मैंने बीवी का हैंड ओवर कर दिया, उसको मालिक बना दिया, ज़कात हम पर फर्ज नहीं है। साल लगने से पहले उन्होंने अपना जेवर मुझको दे दिया, ना उस पर ज़कात फर्ज है ना मुझ पर ज़कात फर्ज है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 1 दिन पहले ज़कात फर्ज है, 1 दिन के बाद ज़कात फर्ज है, 1 दिन पहले ज़कात फर्ज नहीं। 1 दिन मखसूस, उस दिन हज है, उससे पहले जाए या उसके बाद में जाए हज नहीं होगा। इस कदर पंक्चुअलिटी, इस कदर वक्त की पाबंदी जो मजहब दुनिया वालों को सिखाता हो, उस मजहब का फॉलोवर 4-4 घंटे सड़कों पे घूमे, 5-5 घंटे मोबाइल चलाए, 10-10 घंटे दुकान में बैठ करके 5-5 घंटे पिक्चर देखे। साहब वो घूमने के लिए कश्मीर का डल झील में जाके 10-10 दिन सिर्फ घूम के और वहां से वापस चला है। बाहर घूमे तो नाव चलाए, और घर में आए तो बीवी के साथ लतम जुतम मारपीट और मुंह फुलाई सारी जंगें हो। बाहर में दूसरों को दिखाने के लिए बाइक पे चल रहे हैं, और घर में आके मुंह फुला के 5-5 दिन बात तक नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा ड्रामा है? हमने काफिरों से सीखा वक्त बर्बाद करना, आज वो हमसे सीख लिया वक्त की कदर करना। तो उनके बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, उनके बच्चे डीएम बन रहे हैं, उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। होश के नाखून थाम ले, यह दुनिया पानी का बुलबुला है। जब तक जिंदगी बची है काम कर, 1-1 मिनट को कीमती समझ, इल्म हासिल कर, एक अच्छी बावकार आबरूमंदाना जिंदगी गुजार। अगर तू मेहनत करेगा 18 घंटे तो आईएएस ऑफिसर पहले तुम बनेगा, वह बाद में बनेगा, क्योंकि तेरे पास ईमान की बरकत भी है, तेरे पास 18 घंटे की मेहनत रहेगी। और तू नमाज पढ़ के दुआ करेगा, इलाही 18 घंटे पढ़ना मेरा काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। इधर मेहनत, उधर से खुदा की रहमत चलेगी। यहूदी बाद में, मुसलमान पहले कामयाब होगा, सिख बाद में, मुसलमान पहले कामयाब होगा, हरिजन बाद में, मुस्तफा का गुलाम हर दौर पे कामयाब पहले होता चला।
नारे तकबीर। वक्त की पाबंदी न करने की वजह से हम जलील हो गए, हम रुस्वा हो गए। हमें मदरसों से मजाक उड़ाने की फुर्सत कहाँ है? हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि फिजिक्स भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, बायोलॉजी भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, स्कूल में भी पढ़े, मदरसे में 5 मिनट का टाइम जाके उस जन्नती पाकिज़ा माहौल में दे दे। यहाँ आए तो ईमान बचे और वहां जाए तो मेरी दुनिया बचे, ताकि दुनिया की मुलाजमत मिले और यहाँ आओ तो मुझे ईमान की हलावत मिले, तो दुनिया में भी बाइज्जत रहो, मरने के बाद बाइज्जत रहो। तुमने और हमने और इन लोगों ने क्या कहा? ये हिंदुस्तान के लफंग किस्म के लोग इस्लाम के पैगंबर को गाली देते हैं। 7 समंदर पार का जिसका मोबाइल तुम्हारे हाथ में, जिसका लैपटॉप तुम्हारे हाथ में, जिसका ग्राइंडर तुम्हारे घर में, जिसका वॉशिंग मशीन तुम्हारे घर में, जिसकी बनाई हुई एसी तुम्हारे घर में, जिसका दिया हुआ मोटर कार तेरे घर दरवाजे पर हेनरी फोर्ड ने मोटर कार बनाया है, कोई हिंदुस्तान का राजपूत ब्राह्मण या कोई और दूसरा नहीं, हेनरी फोर्ड ने दिया है। ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर दिया है, कोई हिंदुस्तान का राजपूत ब्राह्मण या कोई मुसलमान नहीं दिया है, उसने दिया है। तो हिंदुस्तानी की सोच कितनी है और अमेरिकन की सोच कितनी है, इसी से अंदाजा लगा लें। हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक सब उसी का दिया हुआ। अब वहां का दानिश्वर जिसने ये सारा सामान दिया वो तो जरूर कीमती होगा, उसकी बोली कीमती होगी। अपने सीने पे हाथ रख के वो भी बोले झूठ बोलना और है, सच्चाई का एतराफ करना और है। जब यह सारा सामान उसने दिया है, उसका ब्रेन तुमसे बड़ा, उसकी बोली तुमसे बड़ी, उसकी सोच तुमसे बड़ी, हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक सब वहीं से आ रहा है, तो वहां का फॉर्मूला कीमती है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा? वो कहते हैं मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। यानी वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी मानवता के रक्षक का नाम है। ये हिंदुस्तान के दिल्ली का जोकर ये नबी को गाली देता है और यूरोप का